Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Ode to Duty composed by William Wordsworth. आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम Ode to Duty को डिस्कस करेंगे. Ode to Duty. इंट्रोडक्शन. Ode to Duty. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं Ode to Duty का. Ode to Duty composed, C means composed, ये लिखी गई थी 1805 में, 1805 में ये पोएम लिखी गई थी and published in 1807. After 2 years it was published. Ode to Duty, composed 1805 and published 1807. The inspiration to compose this poem from Thomas Gray's hymn of adversity. थॉमस ग्रे की एक पोएम है हिम ऑफ एडवर्सिटी, वहां से विलियम वर्ड्सवर्थ को ओड टू ड्यूटी पोएम लिखने की प्रेरणा मिली. नेक्स्ट, दिस पोएम इज डिडैक्टिक. ये पोएम समर्पित पोएम है एंड एथिकल और नैतिक पोएम है इन टोन, स्वर में. तो दिस पोएम इज एथिकल एंड डिडैक्टिक इन टोन. William Wordsworth has prefixed a Latin motto to it. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक प्रीफिक्स ऐड किया है, उपसर्ग, एक लैटिन मोटो के रूप में प्रीफिक्स इन्होंने ऐड किया है. तो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो इज, इस उद्देश्य का ये जो मोटो है लैटिन मोटो, उसकी ट्रांसलेशन क्या है? नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व. दृढ़ निश्चय के द्वारा, रिजोल्व मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करके या दृढ़ निश्चय के द्वारा लंबे समय तक मैं अच्छा नहीं बना रहा, लेकिन सो एजुकेटेड बाय हैबिट, लेकिन आदत के द्वारा, अपनी हैबिट के द्वारा मैं अधिक क्या था? शिक्षित था. दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट, मैं न केवल सही काम ही कर सकता था, बट दैट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट, बल्कि सही काम के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था. दिस पोएम हैज 7 स्टैंजास. 7 स्टैंजा है इस पोएम में एंड ईच स्टैंजा हैज 8 लाइन्स. प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं एंड ओटेवा मीटर है इसमें. तो ओटेवा 8 लाइन्स को ही बोलते हैं, तो इसमें मीटर कौन सा है? ओटेवा. एक बार और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. ओड टू ड्यूटी कंपोज्ड, दिस पोएम इज कंपोज्ड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807. द इंस्पिरेशन टू कंपोज दिस पोएम फ्रॉम थॉमस ग्रे हिम ऑफ एडवर्सिटी. यहाँ से ये सोर्स इसका लिया गया है, इसको मतलब प्रेरणा मिली थी लिखने की. ओड टू ड्यूटी को लिखने की प्रेरणा थॉमस ग्रे का एक वर्क है हिम ऑफ एडवर्सिटी, वहां से विलियम वर्ड्सवर्थ को ओड टू ड्यूटी लिखने की प्रेरणा मिली. डिडैक्टिक, दिस पोएम इज डिडैक्टिक एंड इथिकल इन टोन. टोन में ये इथिकल थी और डिडैक्टिक थी, समर्पित थी और नैतिक पोएम थी. और विलियम वर्ड्सवर्थ हैज प्रीफिक्स्ड, इन्होंने प्रीफिक्स इसमें ऐड किया लैटिन मोटो, जो कि लैटिन मोटो था. और द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो इज, इस मोटो की जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व. दृढ़ निश्चय करके भी मैं लंबे समय तक अच्छा नहीं कर पाया, बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट, लेकिन हैबिट के द्वारा मैं अधिक शिक्षित था. और दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट, मैं केवल सही नहीं कर सकता, सही काम को ही नहीं कर सकता, बट दैट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट, बल्कि मैं सही से अलग, सही के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था. And this poem has 7 stanzas and each stanza has 8 lines. 8 lines हैं प्रत्येक स्टैंजा में एंड ओटेवा मीटर इसमें यूज किया गया है. एंड टोटल लाइन्स हैं इसमें 56 लाइन. इस पोएम में कितनी लाइन है? 56 लाइन्स. तो पोएम की हिंदी देख लेते हैं. स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. स्टर्न मीन्स होता है कठोर,
ईश्वर के आवाज की कठोर बेटी, किसे कहा गया है? ये ड्यूटी को कहा गया है, कर्तव्य को। तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड की ड्यूटी को कह रहे हैं कि तुम ईश्वर की आवाज की कठोर बेटी हो। देखो ड्यूटी हर किसी के बस की नहीं होता निभाना, तो जो निभा रहे हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, भारी तो नहीं है इतना, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता ड्यूटी निभाना। तो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो स्टर्न डॉटर ऑफ द, तो इसे क्या बताया गया? कठोर बेटी बताया गया है। किसे? ड्यूटी को, कि तुम ईश्वर की आवाज की कठोर बेटी हो। और ड्यूटी है कर्तव्य प्राणता। इफ दैट नेम दाउ लव, कि यदि तुम्हें अपना ये नाम अच्छा लगता है। हु आर द लाइट टू गाइड आवर रोड। देखो लाइट मीन्स प्रकाश, आर्ट मीन्स यहाँ पे आर से है, क्योंकि पोएट्री में पहले क्या यूज करते थे? आर्ट यूज करते थे, जैसे आर की जगह क्या यूज करते थे? आर्ट, ART, आर्ट। तो हु आर्ट अ लाइट, तुम हमेशा क्या रही हो? एक प्रकाश रही हो, एक पथ प्रदर्शक रही हो, एक छड़ रही हो, एक मतलब एक स्टिक रही हो तुम, रोड, छड़। टू चेक द एरिंग, चेक मीन्स रोकना, जो एर मीन्स होता है गलती करना या अपने मार्ग से भटकना। जो लोग गलत राह पे चल रहे हैं या अपने मार्ग से भटक गए हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है? उन लोगों के लिए एक छड़ है जिससे तुम उन्हें ठीक कर सकती हो। एंड रिप्रूव, और तुम छिड़क सकती हो, मतलब तुम उन्हें डांट सकती हो, डांटना। दाऊ, दाऊ का यूज करते हैं, दाऊ मीन्स तू, एंड अब मॉडर्न टाइम में तो यू का यूज करते हैं, इसे तो अच्छा ही नहीं माना जाता। तो दाऊ हु आर्ट, तो दाऊ के साथ आर्ट लिखते हैं, आर नहीं लिखते। दाऊ हु आर्ट विक्ट्री एंड लो व्हेन एम्पिटी टेरर्स ओवर ओ। एम्पिटी मीन्स काल्पनिक, जब काल्पनिक भय से लोग भय आतुर हो जाते हैं। ओवर ओ मीन्स डरना, डर जाते हैं या भय से आतुर, भयातुर हो जाते हैं, तो तुम उनके अंदर नैतिक रूप से, लॉ मीन्स यहाँ पे नैतिक रूप से बोला गया है, तो यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि यदि जो लोग काल्पनिक डर से डर जाते हैं, ओवर ओ हो जाते हैं, तो तुम नैतिक रूप से उनके अंदर साहस भर करके, उनमें साहस भर करके उन्हें विजय दिलाती हो। तो उनके डर को निकाल करके उनके अंदर नैतिक रूप से साहस भर करके, करेज भर करके तुम उनके अंदर उन्हें विजय दिलाती हो। फ्रॉम वेन टेम्पटेशंस डस्ट सेट फ्री एंड कामेस्ट द वेरी स्ट्राइफ ऑफ फ्रेल ह्यूमैनिटी। फ्रेल मीन्स होता है जो नैतिक रूप से कमजोर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेल। नैतिक रूप से कमजोर मीन्स मोरली वीक, नैतिक रूप से कमजोर। तो फ्रॉम वेन, वेन मीन्स बेकार के, टेम्पटेशंस मीन्स लालच, और जो नैतिक रूप से जो मनुष्य है, ह्यूमैनिटी, जो मनुष्य नैतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, और तो तुम उन्हें बेकार के, वेन मीन्स बेकार, व्यर्थ के, उन्हें बेकार के लालचों से फ्री कर देती हो, स्वतंत्र कर देती हो। जो नैतिक रूप से, जो व्यक्ति नैतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तो उन्हें तुम बेकार के लालचों से, बेकार के लालच से मुक्त कर देती हो, फ्री कर देती हो। और उनके हृदय में उठने वाले, जो उनके हृदय में उठते हैं क्या? वेरी थकाने वाले संघर्ष, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष या द्वंद्व, जो द्वंद्व चलता रहता है हमारे माइंड में, तो उनके हृदय में थकाने वाले, उनके हृदय में जो उठते हैं ना द्वंद्व, और जो उन्हें थका देते हैं, तो उन्हें तुम क्या कर देती हो? काम कर देती हो, शांत कर देती हो। एक बार और देख लेते हैं कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड की ड्यूटी को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। तो इन दिस पोएम ड्यूटी इज एड्रेस्ड,
तो ड्यूटी को क्या कहा जा रहा है, एडरेस कहा जा रहा है। तो इसमें क्या बताया गया, स्टन डॉटर कौन है, हु इज द स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, तो ड्यूटी इज द स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, कि ईश्वर सॉरी ड्यूटी जो है वो ईश्वर की आवाज की कठोर बेटी है। हे कर्तव्य प्राणता, हे ड्यूटी, यदि तुम्हें अपना ये नाम अच्छा लगे तो तुम क्या हो, ईश्वर की आवाज की कठोर बेटी हो। हु आर्ट अ लाइट, तुम क्या हो, एक प्रकाश हो, एक प्रकाश का काम करती हो, एक मार्गदर्शक का काम करती हो जो लोग भटक गए उनके लिए। और तुम्हारे पास एक छड़ है, एक डंडी है, एक छड़ है, रोड है, जिसके द्वारा जो लोग भटक गए हैं अपने मार्ग से, जो लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं या गलत काम कर रहे हैं, एरिंग, एर मतलब तो पता ही आपको, गलती करना, एरर से बना, तो जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें तुम चेक करती हो, रोकती हो, एंड रिप्रूव और डांट देती हो। व्हेन एम्पिटी टेरर्स ओवर दाउ हु आर्ट विक्ट्री एंड लो, व्हेन एम्पिटी टेरर्स ओवर ओ, और जब काल्पनिक डर उन लोगों को भयातुर कर देता है, डरा देता है, तो जब काल्पनिक आतंक उन लोगों को डरा देता है तो नैतिक रूप से तुम उन्हें, उनके अंदर साहस भर करके उन्हें विक्ट्री दिलाती हो, उन्हें जीत दिलाती हो। फ्रॉम वेन टेम्पटेशन दस्ट सेट फ्री एंड कम एज द वेरी स्ट्राइफ ऑफ फ्रेल ह्यूमैनिटी, और जो व्यक्ति, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, मनुष्य से ले लिया यहाँ पर, इसका मीन्स कि जो व्यक्ति नैतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, मोरली वीक हो गए हैं, और तो जो व्यक्ति नैतिक रूप से कमजोर हो गए हैं उन्हें तुम बेकार के लालच से फ्री कर देती हो, फ्री कर देती हो, सेट फ्री कर देती हो मतलब फ्री कर देती हो, और उनके हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो द्वंद्व उठ रहे हैं और थका देने वाले मनुष्य के, मतलब मनुष्य के हृदय में थका देने वाले जो द्वंद्व उठ रहे हैं, जो संघर्ष उठ रहे हैं, उन्हें तुम शांत कर देती हो, कामेस्ट। तो हैव यू गॉट द फर्स्ट स्टैंजा, क्या तुम्हें गोट हो गया, ये समझ में आ गया है फर्स्ट स्टैंजा? और यदि नहीं आता है तो आपको फिर दोबारा इसे देखना पड़ेगा, तो दोबारा रिपीट कर करके इसे देख लेना फर्स्ट स्टैंजा को। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। देयर आर हु आस्क नॉट इफ डाइन आई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देयर आर हु, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमें हमारी ड्यूटी है क्या। बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी का ही नहीं पता, अपने कर्तव्य का ही नहीं पता। तो बी ऑन देम हु इन लव एंड ट्रूथ, वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लव में होते हैं और ट्रूथ के रास्ते पर चलते रहते हैं, प्रेम के रास्ते पे और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहते हैं। वेयर नो मिसगिविंग इज रियली अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ, तो उनमें भटकने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। यदि कोई भी व्यक्ति प्रेम में है, सबसे प्रेम से बोलता है, प्रेम रखता है सबके प्रति, द्वेष भावना नहीं रखता और सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो उसमें तो भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ, जवानी का जो मेन लक्षण होता है वो होता है सहानुभूति। तो ऐसे व्यक्तियों में देखने को क्या मिलता है, जेन्युइन सेंस मिलती है। जेन्युइन सेंस मीन्स होता है सिंपैथी, सहानुभूति। तो जवान व्यक्तियों में क्या देखने को मिलता है, ऐसे जवान व्यक्तियों में सहानुभूति देखने को मिलती है और ये जवानी का लक्षण भी है। ग्लैड हार्ट्स, इस तरीके के व्यक्ति सुखी होते हैं। विदाउट रिप्रोच और ब्लोट, और वो दोष रहित होते हैं, रिप्रोच होते हैं। रिप्रोच मतलब दोष रहित होते हैं। विदाउट रिप्रोच मतलब, विदाउट मतलब बिना, बिना दोष के होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता, उनका जीवन बिल्कुल सही होता है, उनके जीवन में कोई दाग नहीं होता, वो दाग रहित होते हैं। Who do thy work and know it know, वे अपने काम को करते रहते हैं, and know it know
लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उस काम को वो करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता ड्यूटी क्या है, लेकिन सही मार्ग पर चलने के कारण वो अपना काम करते चले जाते हैं। ओ इफ थ्रो कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड दो फेल thy saving arms dread power around them cast। कास्ट मतलब फेंकना या डालना, एंड सेकंड थर्ड फॉर्म भी कास्ट की यही रहती है। तो यहाँ पे डालने से है डालना। ओ इफ थ्रो कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड, यदि वो अपने रास्ते से भटक जाएं, यदि गलत अवधारणा के कारण अपना आत्मविश्वास वो खो दें और अपनी ड्यूटी निभाने में वो असफल हो जाएं, फेल हो जाएं, दे फेल, यदि अपनी ड्यूटी निभाने में वो फेल हो जाएं, किसके कारण? गलत अवधारणा के आत्मविश्वास के कारण यदि वो अपनी ड्यूटी ना निभा पाए, तो दाई सेविंग आर्म्स, तो दाई मतलब अपनी, निज, सेविंग आर्म्स रक्षा करने वाली भुजाओं को, ड्रेड पावर प्रचंड, ड्रेड मीन्स प्रचंड, भयानक, हे प्रचंड शक्ति, किसको बोला है यहाँ पे? ड्यूटी को। तो हे प्रचंड शक्ति, यदि वो अपनी ड्यूटी को निभाने में ऐसे व्यक्ति फेल हो जाए, तो अपनी रक्षा करने वाली जो तुम्हारी भुजाएं हैं उनके चारों ओर डाल देना। एक बार और देख लेते हैं। देयर आर हु आस्क नॉट इफ दाइन आई बी ऑन देम हु इन लव एंड ट्रूथ। बहुत से संसार में इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट नो कि उनकी ड्यूटी क्या है, वो उन्हें पता ही नहीं होता। दे डू नॉट नो व्हाट देयर ड्यूटीज आर, कि उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता। हु इन लव, लेकिन वो प्रेम में, मान लो कुछ व्यक्ति जैसे प्रेम में भी होते हैं, प्रेम में चलते रहते हैं और सच्चाई के मार्ग में चलते हैं। तो वेयर नो मिसगिविंग इज रियली upon the genial sense of youth, तो उनके भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यदि वो मार्ग, किस मार्ग पे चल रहे हैं? प्रेम के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उनके भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उनके गलत काम करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता। और उनके अंदर किसका गुण पाया जाता है? एक सहानुभूति का गुण पाया जाता है, एक जेन्युइन सेंस पाई जाती है, सहानुभूति का गुण पाया जाता है, जो कि क्या होता है? यूथ की, जो जवानी की जो लक्षण है जवानी का। ग्लैड हार्ट्स, ऐसे हृदय कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। विदाउट रिप्रोच और ब्लॉट, बिना दोष के रहते हैं, बिना दाग के रहते हैं, दाग रहित रहते हैं और दोष रहित रहते हैं। हु डू दाई वर्क एंड नो इट नो, वे अपने काम को करते हैं जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनकी ड्यूटी क्या है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। ओ इफ थ्रो कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड दे फेल दाई सेविंग आर्म्स ड्रेड पावर अराउंड देम कास्ट। यदि गलत अवधारणा के कारण, मिसप्लेस्ड होने के कारण, यदि गलत अवधारणा के कारण ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास, गलत अवधारणा के आत्मविश्वास के कारण यदि वो अपनी ड्यूटी को निभाने में फेल भी हो जाए, तो हे कर्तव्य प्राणता, हे प्रचंड शक्ति, कर्तव्य प्राणता को कह रहे हैं यहाँ पे ड्रेड पावर, हे प्रचंड शक्ति, तुम अपनी रक्षा करने वाली इन भुजाओं को उनके चारों ओर डाल देना और उन्हें सही पथ पर ले आना।